साफ राज की कोशिशें, कप्तान की टीम ग्राउंड में आ गई। पार्लियामेंट लॉजेस में पीपल्स पार्टी, MQM और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। हुकूमत साजी पर मुशावरत। इमरान खान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत की दी। एक तो पीपल्स पार्टी से हमने ये खसूसी दरख्वास्त की है खुर्शीद शाह साहब से कि वो हमें वोट दें। पीपल्स पार्टी को हमने ये कहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए, तो इससे पार्लियामान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने खुर्शीद शाह से असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की दरख्वास्त कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट को रबर स्टैंप नहीं बनने देंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि कौमी मफाद में की गई कानून साजी की हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर भी मुतहरिक। अयाज सादिक से मुलाकात, इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामेंट के जरिए अवामी मसाइल हल करने का अज़्म। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को टेलीफोन, साबिक स्पीकर भी ताउन के लिए आमादा। इत्तेफाक के राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 22 अगस्त बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रुअत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। सऊदी अरब में ईद मंगल को होगी। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा 20 अगस्त बरोज पीर होगा। ईद कुर्बा करीब आ गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जज्बा। छुट्टी के दिन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। बकरे, दुम्बे, गाय, बैल और ऊंट की तलाश। KMC इंतजामिया का आशीर्वाद और पुलिस की मेहरबानी। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियां बन गई। सड़कों और चौराहों पर मंडियों के बाइस गंदगी के ढेर लग गए। ट्रैफिक जैम, आवाम को परेशानी का सामना। तहरीक इंसाफ वजीर आला पंजाब किसे नामजद करेगी? ऐलान कल मुतवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान की परवेज इलाही से मुलाकात। नून लीग के भी कई वोट मिलेंगे। जहांगीर पर उम्मीद, सूबे में बेहतरीन निजाम लाने का अज़्म। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए हर मंसूबे का। गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में तब्दील जरूर किया जाएगा। गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं करेंगे। नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान। कहा हुक्मरानी के नए ट्रेंड सेट करेंगे। बोले कि करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कराची के हर मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने का अज़्म। सिंध में ओपोजिशन लीडर PTI से होगा। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल का सूबाई असेंबली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। कौमी असेंबली की सीट पर हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब कौमी असेंबली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी होगी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबलियों के इजलास भी कल होंगे। नून लीग समेत तमाम जमातों ने ऐवान में ताउन का यकीन दिलाया है। फवाद चौधरी का दावा, ओपोजिशन के ताउन के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं। पार्लियामेंट में लड़ाइयां होंगी तो फैसले बाहर होंगे। मुलाकातों का मकसद वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है। आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बस पैसा चाहिए। सिंध पुलिस पैसे की पुजारी। रोहड़ी में बाप कम सिंध बेटे को अस्पताल ले जा रहा था। जेब में 35,000 रुपए थे। अहलकार वालिद को थाने ले गए। बर वक्त अस्पताल न पहुंचने पर बच्चे की जान चली गई। अहले खाना गम से निढाल। SP ऑफिस के सामने लाश रखकर धरना दे दिया। चमन के माल रोड पर दहशतगर्दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियां तबाह।
गुस्सा अक्ल को खा गया, 2 खानदान उजड़ गए। 4 सद्दा में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। एक ही खानदान के 3 भाई कत्ल, दूसरे खानदान के मियां बीवी समेत 6 अफराद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे मजबूत हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से। पीटीआई ने अपोजिशन से राब्ते मजीद तेज कर दिए। पार्लियामेंट लॉजेस में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएनपी की क़यादत से मुलाकातें की हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद पीटीआई के उम्मीदवार असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की अपील भी की गई है। इंसाफ के लिए फाइनल राउंड, कप्तान की टीम ग्राउंड में उतर गई। मजबूत इनिंग्स खेलने के लिए भरपूर राब्ते, पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक लग गई। खुर्शीद शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उसके साथ भी हमने ये डिस्कस किया है कि हम किस तरह एक पार्लियामेंट का डेकोरम बरकरार रख सकते हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, बीएनपी से मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से खास दरखास्त कर दी। एक तो पीपल्स पार्टी से हमने ये खसूसी दरख्वास्त की है खुर्शीद शाह साहब से कि वो हमें वोट दें। पीपल्स पार्टी को हमने ये कहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए, तो इससे पार्लियामान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी साथ देने का वादा कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा कि मस्बत कानून साजी के लिए पीटीआई के साथ हैं। लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्की और कौमी मफाद में लेजिस्लेशन होगी बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। इमरान इस्माइल कराची में कप्तान का पैगाम फैलाने में मगन। ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए हर मंसूबे का। गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में तब्दील जरूर किया जाएगा। मजबूत हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई की दौड़ तेज है। अपोजिशन से पोजीशन और अब इक्तिदार में कामयाबी का टास्क तहरीक इंसाफ का टारगेट है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वक्त ने स्पीकर हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उन्हें वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात करने की पेशकश की। जो ओथ टेकिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री लीडर्स को इनवाइट करें। एक ये इनविटेशन देने आए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के कौमी असम्बली के जो मामलात हैं वो मुशावरत से चलाए जाएं। इनकी ये भी ख्वाहिश है कि ये जो नेशनल असम्बली के मामलात होंगे उसमें वो इश्यूज़ जिस तरह के इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिस तरह के और जो ये 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, इससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जहां कोई कंट्रोवर्सी है, जहां कोई कमी कोताही है, उसके ऊपर भी इनकी ये ऑफर है कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। नाज़रीन, इंतखाबात में कामयाबी के बाद अब अगला मरहला कौमी असम्बली के पहले इजलास का है जो कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक 9 मुंतखब अरकान असम्बली से उनके ओहदों का हलफ लेंगे। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 14 अगस्त दिन 12 बजे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि इंतखाब 15 अगस्त को होगा। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने भरपूर अपोजिशन का किरदार निभाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में जाना तारीखी लम्हा होगा। चेयरमैन का, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की फर्स्ट पार्लियामेंट में तो एक हिस्ट्री का एक हिस्सा होगा, तारीख का एक हिस्सा होगा। हम उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के इस पार्लियामेंट में अपना करीबी किरदार अदा करेंगे। हम मस्बत अपोजिशन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन है मफादात में हमें देखनी पड़ेगी। ये सारा क्रेडिट जो कल जो पार्लियामेंट वोट ले रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे जाता है। हमने उस रिजल्ट को नहीं माना है, बावजूद उसके कि सारी पार्टियों को जो अपोजिशन में थी या हैं उनको लेके हम कल पार्लियामेंट में जाएंगे। अहम खबर है, सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से टेलीफोन पर राबिता किया है।
और उन्हें इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इमरान खान से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की है। अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के नाम पर पीटीआई की मुशावरत हतमी मराहिल में पहुंच गई। कल नामजद वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान हो सकता है। जहांगीर तरीन का कहना है कि हमें नून लीग के भी वोट मिलने की कवी उम्मीद है। वजीर आला पंजाब कौन होगा, ऐलान में 24 घंटे बाकी रह गए। लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुतवक्का स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से मुलाकात हुई। वजीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से बातचीत की गई। जहांगीर तरीन का कहना था कि नून लीग के कई वोट भी मिलने की उम्मीद है। पंजाब को बेहतरीन निजाम देंगे, नया बल्दियाती निजाम लाएंगे। बल्दियात का निजाम एक बिल्कुल नया लेके आएंगे, एक नई कानून साजी करेंगे जिसकी में पावर नीचे तक जाए। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, कौमी मफाद में कानून साजी टारगेट होगा। आगे चल के एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो कि सही निर्णयों में निचली सतह पे जो लोग हैं उनको एम्पावर भी किया जाए। इन 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने जो बेड़ा गर्क किया इस सूबे का, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हम कहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में तकरीब हल्फबर्दारी के हवाले से तैयारियां जारी हैं और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब बात करेंगे पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की, जिन्होंने कहा कि नून लीग समेत तमाम जमातों ने ऐवान में ताउन का यकीन दिलाया है। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी अपोजिशन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। बिजनेस अपोजिशन के ताउन के बगैर नहीं हो सकेगा। अपोजिशन का एक जो हमें ताउन दरकार है और अपोजिशन ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमें ये पूरा बशमूल PMLN के ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह वो हमें वो ताउन देंगे। ईवान में अच्छा माहौल होगा, ईवान की कदर बढ़ेगी, प्राइम मिनिस्टर आएगा। अगर ईवान में शोर शराबा रहेगा, बात नहीं होगी, तो सिंपल बात है गवर्नमेंट ईवान से बाहर चलेगी, जो अच्छी बात नहीं है। दरख्वास्त की है कि उनको विड्रॉ कर दें और जो इलेक्शन है वो PMLN अगर लड़े तो पीपल्स पार्टी जो है वो बराह रास्त इस तरह से इलेक्शन ना लड़े। बेहतर माहौल के लिए भी जरूरी है कि कम से कम स्पीकर का इलेक्शन जो है वो बिला मुकाबला हो। बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इमरान खान खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात भारतीय हुकूमत की पॉलिसी है। हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। इमरान खान की जानिब से खित्ते में अमन की ख्वाहिश का मोदी ने जवाब दे दिया। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से नरेंद्र मोदी ने दिया अहम बयान। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान को इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद पहले ही दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि भारत पड़ोसियों से हमेशा अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान मजबूत और पुरअमन खित्ते के लिए काम करेगा, एक ऐसा खित्ता जहां दहशत गर्दी और तशद्दुद ना हो।